तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अर्जरिया उज्ज्वल में। साथियों, यूपी सुपर टेट वैकेंसी का आप लोग सभी इंतज़ार कर रहे हैं। जिन्होंने भी बीटीसी किया होगा या बीएड करा होगा, बीएलएड करा होगा, सारे लोग सुपर टेट की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट बने हुए हैं। तो क्या हुआ है कि सरकार ने एक मीटिंग करते हुए एक अपडेट जारी हुई है सुपर टेट के संबंध में। तो हम आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं, क्या गुणांक इसमें हटेगा या नहीं हटेगा, क्या रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या अपडेट आई हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं यूपी सुपर टेट क्या गुणांक हटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी दिया गया है कि यहाँ पे बेसिक शिक्षा भर्ती की शैक्षिक अर्हता पर आयोग संघ बैठक में निकलेगा हल। क्योंकि अभी तक सिर्फ चिट्ठी चल रही थी कि चिट्ठी भेजो फिर उनका जवाब आएगा चिट्ठी से। तो लेकिन अभी क्या हुआ है, बैठक हुई है, बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अब चिट्ठी को ख़त्म करा जाएगा। चिट्ठी को ख़त्म करने के बाद सीधा डायरेक्ट बात होगी और क्लियर करा जाएगा कि आखिरकार क्या निर्णय होना चाहिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी दुविधा में हैं। तो निकला हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपी ईएसएससी के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्ती की शैक्षिक अर्हता में विसंगति या अन्य किसी भी अड़चन के समाधान के लिए शासन स्तर पर मंगलवार और बुधवार को हुई बैठक में तय हुआ कि चिट्ठी लिखने के बजाय, आप देख सकते हैं कि पहले चिट्ठी में बात हो रही थी इसलिए इतना डिले हो रहा था, चिट्ठी लिखने के बजाय शीघ्र मिल बैठकर निराकरण किया जाएगा। कैसे करा जाएगा? चिट्ठी लिखने के बजाय शीघ्र मिल बैठकर निराकरण किया जाएगा। अब देखिए, बेसिक शिक्षा की भर्ती में शैक्षिक गुणांक को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद और यूपीईएसएससी को प्रयागराज में बैठकर जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं। उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग प्रयागराज में बैठिए, बातचीत करिए और एक निर्णय पर निकलिए। बच्चे परेशान हैं, भर्ती भी जल्द से जल्द आना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, बैठक में स्पष्ट संदेश दिया गया कि सरकार की मंशा शिक्षक भर्ती अर्हता के विवादों को जल्द समाधान कर चयन प्रक्रिया शुरू करना है। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि प्रक्रिया जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद चुनाव आने वाले हैं, आप लोगों को जैसा कि पता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अर्हता पर दूसरे दिन चर्चा की गई। मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आनी है उस पर एक दिन बैठक के बाद दूसरे दिन भी चर्चा करी गई, लेकिन ये चर्चा ऑनलाइन हुई है। कुछ प्रोफेसर बैठक में ऑनलाइन जुड़े, उन्हें स्पष्ट निर्धारण के लिए 1 से 2 दिन का समय दिया गया। बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में बताया गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था नहीं है। क्या है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली में शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था नहीं है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद ने नियमावली 1981 के आधार पर शैक्षिक गुणांक का उल्लेख किया है। क्योंकि जब 1981 की जो नियमावली है उसमें शैक्षिक गुणांक का उल्लेख है, तब से चला आ रहा है उल्लेख है। इस निर्देश दिए गए हैं कि आयोग और परिषद की प्रयागराज में संयुक्त बैठक कर देखा जाए कि जिस स्तर पर संशोधन करने में आसानी और तेजी होगी वही किया जाए। अब आप इस बात से स्पष्ट हो गए होंगे कि अभी कुछ क्लियर नहीं है कि आपका जो गुणांक है वो हटेगा या नहीं हटेगा। अभी सिर्फ बैठक होना है और बैठक में बोला जाएगा कि जिस स्तर पे एग्ज़ाम कराने में, रिजल्ट देने में और पारदर्शिता जिसमें आसानी रहेगी उसको तेज़ी से वही किया जाएगा। इस संबंध में जल्द से जल्द प्रयागराज में संयुक्त बैठक निर्णय लिया जाएगा कि संशोधन किस स्तर पर होना है, उसी पर भर्ती विज्ञापन मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, और यहाँ पे है मार्ग प्रशस्त कर दिया जाएगा। बैठक में विभागों एवं आयोगों के अधिकारी भी सम्मिलित हुए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा क्लियर हो गया होगा आपको इससे कि जब तक बैठक नहीं होगी तब तक आप ये नहीं मान सकते कि गुणांक हट गया है। जब बैठक पूरी तरीक़ा से हो जाएगी तो हम मान सकते हैं कि गुणांक हटा या नहीं हटा। बाकी शिक्षा मित्रों को तो 25 नंबर मिलना ही मिलना है, 25 नंबर मिलना है। 25 नंबर शिक्षा मित्रों को मिलेंगे। अब गुणांक का ये क्लियर हो जाएगा, अभी बैठक होगी। और सुपर टेट का वैकेंसी का जो था, एक न्यूज़ सुपर टेट के संबंध में भी है कि जो 11,000 वैकेंसी आनी थी, 11,000 कुछ वैकेंसी थी, तो उसका जो अध्याचन सरकार ने दिया गया था वो वापस ले लिया गया है। अब उम्मीद ऐसा समझ में आ रहा है कि वैकेंसी बढ़ के आ सकती हैं। बाकी अगर आपको जानकारी ठीक लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचिंग भर्ती से संबंधित सारी ऑथेंटिक जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। धन्यवाद।